हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी पैराबोला और लाइन से बाउंडेड एरिया कैसे निकाला जाता है। आपको क्वेश्चन में इस तरह दे रखा है। तो सबसे पहले आप कंसीडर कर लीजिए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये आपका है पैराबोला, ठीक है। साथ में आप इसे भी कंसीडर कर लीजिए y इक्वल टू मॉड एक्स। ये आपको दो कर्व दे रखे हैं, ठीक है। अब मॉड एक्स आ रहा है तो कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा, बहुत ही सरल है बेटा। मॉड एक्स दे रखा है, इसका मतलब आपको y इक्वल टू एक बार x लेना है, पॉजिटिव लेना है, और एक बार y इक्वल टू माइनस एक्स लेना है। ये आपको दे रखा है। अब बेटा इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिर्फ और सिर्फ तीन स्टेप को फॉलो करना होता है। सबसे पहले हम निकालते हैं इंटरसेक्ट पॉइंट। जब हम इंटरसेक्ट पॉइंट निकाल लेते हैं तो इसकी हेल्प से हम कर्व ड्रॉ करते हैं। ये हो गई सेकेंड स्टेप। और जब बेटा हम कर्व ड्रॉ करते हैं तो हमें लिमिट पता चल जाती है, और इस लिमिट की हेल्प से हम कर देते हैं इंटीग्रेशन और क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो बच्चों सबसे पहला काम हम इंटरसेक्ट पॉइंट निकालेंगे। कर्व कौन से लेंगे, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू एक्स और y इक्वल टू माइनस एक्स। ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर पैराबोला और ये बेटा लाइन। आप इसे इस तरह लिख लीजिए y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू माइनस एक्स। अब निकालेंगे हम इंटरसेक्ट पॉइंट। तो बच्चों सबसे पहले इन दोनों इक्वेशन को ले लेते हैं। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये इक्वेशन 1, और y इक्वल टू एक्स, ये इक्वेशन 2। देखिए दोनों y के इक्वल है, आपस में इक्वल कर देते हैं। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स। यहाँ लिख लेते हैं बाय इक्वेशन 1 एंड 2। ये प्लस का है, दूसरी तरफ गया माइनस का हो गया। अब x कॉमन निकाल लेते हैं। तो ये हो गया x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इस वाले फैक्टर को जीरो करोगे तो x इक्वल टू 0 आएगा। अब इस वाले फैक्टर को जीरो करोगे तो x इक्वल टू आएगा 1, ठीक है। हमें यहाँ पे x की दो वैल्यू मिल गई। इक्वेशन 2 से हम y की वैल्यू निकालेंगे। इन इक्वेशन 2 पुट x इक्वल टू 0। जब आप यहाँ पे 0 रखेंगे तो y हो जाएगा 0। इस तरह से आपको एक पॉइंट मिल गया 0 0। अब हम x की जगह 1 रखेंगे इक्वेशन 2 में। इन इक्वेशन 2 पुट x इक्वल टू 1। जब आप यहाँ पे 1 रखोगे तो y इक्वल टू हो जाएगा 1। एक और पॉइंट मिल गया, इसे हम a नाम देंगे 1 1। इस तरह से बच्चों कर्व और ये जो लाइन है इनके इंटरसेक्ट पॉइंट पता चल गए। एक 0 0 है और एक 1 1 है। अभी हमने बेटा सिर्फ और सिर्फ इस लाइन की बात करी, ठीक है। अब बारी इस वाले लाइन की है, इससे इंटरसेक्ट पॉइंट पता करेंगे। देखिए अब इसे आप लोगे तो y इक्वल टू माइनस एक्स है ना, इसे इक्वेशन हम बोल देते हैं 3, ठीक है। अब दोनों y के इक्वल है तो बेटा आपस में इक्वल कर सकते हैं, मतलब एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा माइनस एक्स। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स। यहाँ पे इक्वेशन हो गई 3, ठीक है। ये माइनस का है बच्चों, दूसरी तरफ जाएगा प्लस का हो जाएगा, ठीक है। यहां से x कॉमन निकालोगे तो ये हो जाएगा x प्लस 1 इंटू एक्स, ठीक है। अब पहला फैक्टर जीरो करोगे तो x इक्वल टू 0 आएगा, और दूसरा फैक्टर जीरो करोगे तो x इक्वल टू आ गया माइनस 1, ठीक है। अब बच्चों ये जो पॉइंट है इसे हम इक्वेशन 3 में पुट करेंगे। इन इक्वेशन 3 पुट x इक्वल टू 0। जब आप 0 को यहां रखोगे तो y इक्वल टू हो जाएगा 0। तो हमें एक पॉइंट पता चल गया 0 0, और अभी हमने उसे o से बताया था, तो बेटा इसे भी हम o से बताएंगे। अब हम x इक्वल टू माइनस 1 यहां रखेंगे। इन इक्वेशन 3 पुट x इक्वल टू माइनस 1। यहां माइनस 1 रखोगे तो ऐसा हो जाएगा, है ना, माइनस माइनस प्लस हो गया, y इक्वल टू आ गया 1।
इस तरह से हमें एक और पॉइंट मिल गया, इसे बी नाम दे देते हैं, -1 1। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिए, पहली लाइन से मतलब इससे आपने जो इंटरसेक्ट पॉइंट निकाला था वो था 0 0, मतलब ये तो कॉमन पॉइंट हो गया। ठीक है, साथ में बेटा एक और पॉइंट था, वो था A11। ठीक है, और दूसरी लाइन से हमें ये बी पॉइंट मिल गया। इस तरह से बच्चों हमें 3 इंटरसेक्ट पॉइंट मिल रहे हैं। अब इन इंटरसेक्ट पॉइंट की हेल्प से हम कर्व ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हम एक्सिस बना लेते हैं। अब बेटा इस पॉइंट की बात कर लेते हैं। देखिए 0 0 है, मतलब इस वाले पॉइंट की बात करें। ठीक है, अब बेटा y = x² आपको कर्व दे रखा है, ये बेटा पैराबोला है, तो ये बनेगा अपवर्ड, मतलब ऊपर की तरफ ड्रॉ होगा। अब बेटा ये वाले पॉइंट की बात कर लेते हैं। पॉइंट है 1 1, तो x एक्सिस पे 1 ये गए और y एक्सिस पे 1 हम ये गए, तो इनकी सीध में ये वाला पॉइंट बनेगा। ठीक है, अब बच्चों हम इस a पॉइंट से इस x एक्सिस पे डाल देते हैं परपेंडिकुलर, तो ऐसा हो जाएगा। अब बच्चों इस पॉइंट की बात करते हैं। देखिए -1 1, तो ये माइनस एक्सिस है, ये -1 ले लेते हैं, है ना, और y1 लेना है, तो ये y1, तो इनकी सीध में ये पॉइंट हमें ये मिल गया। अब ये जो b पॉइंट है इससे हम परपेंडिकुलर डाल देते हैं इस x एक्सिस पे। हमने बेटा तीनों की पॉइंट ड्रॉ कर लिए। अब हमें लाइन बनाना है। देखिए इस o से a को मिला दो, ये वाली लाइन हो गई y = x। ठीक है, अब आप o से b को मिला दो, o से b को मिला देते हैं। बच्चों ये वाली लाइन हो गई y = -x। अब बेटा हमें पैराबोला और लाइन से बाउंडेड एरिया चाहिए, मतलब कौन सा एरिया चाहिए आपको, ये वाला। ठीक है, अब बच्चों ये जो बाउंडेड एरिया है इसे निकालने के लिए आपको क्वेश्चन की तीसरी स्टेप पे आना होगा, मतलब आपको इंटीग्रेशन करना होगा। इंटीग्रेशन करने के लिए हम सबसे पहले पता करेंगे कि कौन ज्यादा एरिया कवर कर रहा है। देखिए लाइन बच्चों ये है, एक्सिस के साथ ये पूरा ही एरिया कवर करेगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं पैराबोला की। देखिए पैराबोला आपका ये है, ठीक है, एक्सिस के साथ कितना एरिया कवर कर रहा है, मतलब ये वाला। कौन ज्यादा कर रहा है बेटा, लाइन ज्यादा करेगी। तो हम क्या करेंगे, इस बाउंडेड एरिया को निकालने के लिए हम लाइन के एरिया में से ये जो पैराबोला का एरिया है इसे माइनस कर देंगे, तो हमें बाउंडेड एरिया मिल जाएगा। ठीक है, अब बच्चों ये बाउंडेड एरिया निकालने के लिए हमें करना होगा इंटीग्रेशन। तो बच्चों लाइन के y को हम मान लेते हैं y1 और पैराबोला के y को मान लेते हैं y2। ठीक है, इससे कंफ्यूजन नहीं होगा। अब देखिए लाइन ज्यादा एरिया कवर कर रही है, तो लाइन का एरिया आप कैसे निकालोगे, लाइन के y का इंटीग्रेशन करके, मतलब y1 का इंटीग्रेशन करके। ठीक है, उसमें से माइनस करना है पैराबोला का एरिया, तो पैराबोला का एरिया कैसे निकलेगा, पैराबोले के y की इंटीग्रेशन से। ठीक है, अब बच्चों इतना एरिया हमें मिल जाएगा इससे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं लिमिट की। तो बेटा यहाँ पे y लिखा है, तो लिमिट किसकी लोगे, x की। तो देखिए यहाँ x का कोऑर्डिनेट 0 है और इधर बेटा 1 है, तो लिमिट हो गई 0 से 1। ठीक है, अब बच्चों ये जो कर्व है ये y एक्सिस के सिमेट्रिकल है, मतलब ये जो एरिया है इस एरिया के क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम बेटा ये वाला बाउंडेड एरिया निकाल रहे हैं, यदि इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें ये वाला एरिया भी मिल जाएगा। ठीक है, मतलब कंप्लीट बाउंडेड एरिया मिल जाएगा। तो बेटा हम यहाँ पे कर देते हैं 2 से मल्टीप्लाई। y1 की जगह हम रखेंगे x माइनस y2 की जगह हम रखेंगे x²। x का इंटीग्रेशन x²/2, ये लिमिट 0 से 1, ये माइनस x² का इंटीग्रेशन x³/3, लिमिट 0 से 1। अब बच्चों हम अपर लिमिट रखेंगे x की जगह, तो ये हो जाएगा 1/2, फिर माइनस लोअर लिमिट रखेंगे x की जगह, मतलब 0 रखेंगे, तो ये हो गया 0। यहाँ भी अपर लिमिट रखेंगे, मतलब x की जगह 1 रखा, तो ये हो गया 1/3, माइनस करा
x की जगह 0 रखेंगे, इसका सॉल्यूशन बनेगा ये 2, ये 1/2, ये -1/3, ये 2, इसे सॉल्व करेंगे 6 आएगा। 3 का 1 में मल्टीप्लाई करा 3, ये -2 का 1 में मल्टीप्लाई करा 2, तो ये हो गया 2 × 1/6, 2 के टेबल से कैंसिल करा, 1/3 यूनिट्स स्क्वायर। इस तरह से बच्चों आज हमने पैराबोला और लाइन के बीच बाउंडेड एरिया निकालना सीखा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।